नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बता दूं कि सारा डिटेल बताने वाला हूं बीकॉम ऑनर्स कोर्स के बारे में। बीकॉम ऑनर्स क्या है, डिफरेंस बीकॉम से, ये सब कुछ टोटल आपका पूरा क्लियर कर दूंगा। कौन सब्जेक्ट हार्ड है, कौन सब्जेक्ट आसान है, क्या है बीकॉम से बहुत ज़्यादा टफ है या क्या है, मतलब पूरा एकदम सच बताऊंगा, कुछ भी झूठ नहीं। तो बता दूं, सबसे पहले आपको सेमेस्टर 1 का आपको बता दूं कि एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, ऐसे सेकेंड ईयर में सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 ऐसे होते हैं। और टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं, 6 सेमेस्टर, 3 साल का कोर्स होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, 100 नंबर के होते हैं, जिसमें से आपका 30 मार्क्स इंटरनल होता है और ये 30 मार्क्स सबका होता है। ये बता दूंगा 30 मार्क्स का किस चीज़ का मिलता है। फ़िलहाल ये समझ जाइए कि आपका फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोर्स, सेकंड मैथमेटिक्स, थर्ड फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, फोर्थ होगा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, फिफ्थ होगा इसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट, सिक्स्थ होगा इंडियन इकोनॉमी एंड पब्लिक फाइनेंस। सीधी बात सुन लीजिए कि इसमें से टफ कौन सा है, कौन सा आपको दिक्कत दे सकता है। अगर आपका क्लास 12th में मैथ नहीं था तो ये दिक्कत देगा, थोड़ी सी दिक्कत देगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल कम आपको, मतलब थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ लेंगे तो ये आपका इजीली हो जाएगा। बाकी अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट आपको कौन सा दिक्कत देगा। तो अगर आपको अकाउंट से नौ छो चलता है, यानी कि अकाउंट आपको समझ में नहीं आती है, तो अकाउंट्स भी थोड़ा दिक्कत दे सकता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि अगर आप अकाउंट नहीं समझ में आता है, फिर भी इसमें थ्योरी उतना रहता है कि आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। और वो भी होता है, मतलब इक्वल रहता है। अगर 70 नंबर के होते हैं तो 35 मार्क्स के आपके हो जाएंगे थ्योरी और 35 मार्क्स के न्यूमेरिकल होते हैं। तो और बाकी 30 नंबर तो आपको पता बता ही दिया कि इंटरनल मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले, और बाकी इन सब कोर्स के इन सब सब्जेक्ट के भी बारे में बता दें कि फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया थ्योरेटिकल है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स आप मान के चलिए कि क्लास 11th का 70 to 80% सिलेबस क्लास 11th वाला है। याद रखिए, 12th वाला मैं नहीं बता रहा हूँ, 11th वाला। और स्टैटिक्स नहीं, माइक्रो जो है वो क्लास 11th का वही ये सेम है, 80% सिलेबस। इसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट ये बीएसटी का आपको आ जाएगा 50%। और बाकी इंडियन इकोनॉमी एंड पब्लिक फाइनेंस भी इजी सब्जेक्ट है, मतलब ये चारों आपका आराम से निकल जाएंगे। इस दोनों में मैंने बता ही दिया कि अगर आपको अकाउंट्स फेवरेट है तो अकाउंट्स आप मार ही लेंगे। और ये फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में भाई थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहा हूँ कि मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। अब चलिए 1 मिनट आपको बता दूं कि ये जो इंटरनल नंबर 30 नंबर मिलते हैं, 30 नंबर और प्लस 70 नंबर जो आपका एग्ज़ाम होता है, और टोटल मिलाकर 100 नंबर का होता है। तो ये 30 नंबर क्या होता है, इस 30 नंबर में सबसे पहले तो आपका जो मेन होता है वो 5 नंबर हो जाता है अटेंडेंस का। अगर आप रेगुलर जाएंगे यूनिवर्सिटी या कॉलेज तो आपको फुल नंबर मिलेगा, 110% श्योर है। अगर आपका 70% से 75% से अटेंडेंस ज़्यादा है तो, जैसे कि आप मान लीजिए कि कॉलेज खुला आपका 100 दिन खुला एक सेमेस्टर में, तो एक सेमेस्टर में 100 दिन खुला और आप अगर 75 दिन चले गए, 75 डे, तो आपको 5 में से 5 मिलेगा। अब बात कर लेते हैं बाकी सब। तो बाकी आपका एक होगा प्रेजेंटेशन देना होगा क्लास में, या और उसके बाद एक आपको फाइल सबमिट करनी होगी जो आपके टीचर सब्जेक्ट टीचर देंगे वो। और बाकी कुछ नहीं करना है, बस यही करना है। और नॉर्मली इस इंटरनल नंबर सबको पता है कि इंटरनल नंबर जब टीचर ही देते हैं तो नॉर्मली बहुत अच्छा इंटरनल नंबर दे ही देते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सेमेस्टर सेकंड की। सेमेस्टर सेकंड में आपको बता दूं कि फर्स्ट सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें आपको ह्यूमन के कैसे मैनेजमेंट किया जाता है आप लोग पढ़े हैं होंगे प्लानिंग में थोड़ा बहुत, वैसा ही सेम ये कोर्स है, मतलब थ्योरेटिकल है। बैंकिंग ऑपरेशन, इसमें आरबीआई का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो ये क्लास 12th के इकोनॉमिक्स में जो आरबीआई है, मनी एंड बैंकिंग चैप्टर, उस यूनिट है मनी एंड बैंकिंग, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स, मतलब सिर्फ वो उतना नहीं है, वो तो बहुत छोटा हो जाएगा, इसमें बहुत ब्रॉड तरीके से दिया गया है, लेकिन हाँ थ्योरेटिकल ही है। और इसको अगर आप अच्छे से समझेंगे तो ये बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पर है सब कुछ, मतलब प्रैक्टिकल आपको नॉलेज मिलेगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये भी थ्योरेटिकल ही है। बिजनेस कम्युनिकेशन एंड ऑफिस मैनेजमेंट सेम बीएसटी की थोड़ी बहुत है, बस इसमें ये बताया जाएगा कि आपको कैसे बात करनी है, किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेज, मतलब ह्यूमन कैसे एक दूसरे से बात करते हैं। अब घर की बात नहीं होती है यहाँ पर, यहाँ पर किसी कंपनी की बात होती है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टैटिकल मेथड्स। ये एक थोड़ी सी न्यूमेरिकल वाली है, जैसे कि क्लास सेमेस्टर 1 में था आपका फाइनेंशियल मैथमेटिक्स और अकाउंटिंग, तो वैसे ही इसमें है स्टैटिक्स। अब ये किस चीज़ पर है, ये क्लास 11th की स्टैटिक्स जो बुक थी इकोनॉमिक्स की, उस पर पूरी बेसिस है। मीन, मीडियन, मोड ये सब वगैरह रहेंगे, तो ये सब पढ़नी है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो बिजनेस इन्वायरमेंट। सेम बिजनेस के बारे में आपको सब कुछ आपने एक पढ़ा होगा, पेस्टल मॉडल, कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है बिजनेस इन्वायरमेंट में। टोटली इन्वायरमेंट से बीएसटी में भी अपने चैप्टर 4th पढ़ा होगा, शायद से 4th या 3rd है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो वो वही चैप्टर है। बस इसमें ये है कि इसको ब्रॉड तरीके से, मतलब पूरा डिटेल इसमें पढ़ाया जाता है, उसमें बहुत हम लोग शॉर्ट में पढ़े थे क्लास 12th में। अब नेक्स्ट एक नया चीज़ दिख रहा होगा आपको, कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा वोस। ये आपको सेमेस्टर 2nd में मतलब कि फर्स्ट ईयर के ही 2nd सेमेस्टर में आपको ये देना पड़ेगा। ये आपके सब्जेक्ट टीचर और जो बाहर से एक प्रोफेसर आते हैं वो आते हैं और 100 नंबर का ये लेते हैं, और ये मिला करके टोटल आपका 700 मार्क्स का सेमेस्टर 2 हो जाता है। यानी कि एक साल में आपसे 1300 नंबर के वो होंगे, एग्ज़ाम होंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं 3rd सेमेस्टर के। 3rd सेमेस्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग, ये देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग है। उसके बाद अकाउंटिंग से आप लोग समझ अंदाज़ा लगा ही लिए होंगे कि इसमें कॉस्ट से रिलेटेड अकाउंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है बिजनेस लॉ। ये टोटली ज़्यादातर याद करने वाली चीज़ें है। इसमें आपको पूरी कंपनी की लॉ पढ़ाई जाएगी, क्योंकि अगर फ्यूचर में आप हो सकता है कंपनी के मालिक बने या कुछ भी बने, तो मतलब टोटली ये हर चीज़ पढ़ाई में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। आपको कैसे मैनेज करना है कंपनी के, जो कंपनी में डेली एक्टिविटी होती है उसे कैसे मैनेज किया जाता है, ये सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जाता है इसमें। ऑपरेशन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेज। अब प्रोडक्ट आप जब ऑपरेट कर लेंगे, बना लेंगे, तो उसे बेचेंगे कैसे, वो मार्केटिंग टेक्निक बताई जाती है, पूरी डिटेल में आपको बताई जाएगी। और आप बिल्कुल प्रैक्टिकल, ये सब्जेक्ट है, आप बिल्कुल कहेंगे कि हाँ ऐसे मैनेज मार्केटिंग की जाती है। और नेक्स्ट है इंटरनेशनल फाइनेंस। अब बिजनेस ज़रूरी तो है नहीं कि इंटरनल बिजनेस ही आप करेंगे, मतलब अपने देश में ही करेंगे, हो सकता है इंटरनेशनल बिजनेस में। तो इंटरनेशनल फाइनेंस के बारे में क्या होता है वो सब डिटेल भी आपको बताई जाएगी। और नेक्स्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स भी है और बिजनेस भी है, ये दोनों का दोनों का एक मिलान है, मतलब दोनों को बताया जाता है एक दूसरे से रिलेट करके कि क्या है क्या नहीं। तो ये है आपका, आप समझ गए होंगे कि सेमेस्टर 3 में क्या है। और ये टोटल 6 सब्जेक्ट का होता है, 600 नंबर का होता है। अब बात कर लेते हैं आगे, हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप फेल होते हैं तो क्या किया जाता है क्या नहीं। नेक्स्ट है सेमेस्टर 4। सेमेस्टर 4 में आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर इसमें अकाउंटिंग रहता है, फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, फिर कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिसेस, एंड नेक्स्ट होता है ऑपरेशंस रिसर्च, उसके बाद इनकम टैक्स एंड अकाउंट्स, उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस, और फिर होता है आपका लास्ट में ये नया चीज़। इसको देख करके आप थोड़े से शॉक्ड हुए होंगे, यही है ऑनर्स की। यहाँ से आपको पता चलेगा कि हाँ आपने बीकॉम ऑनर्स लिया है। अब क्या बीकॉम ऑनर्स लिया है तो मतलब यहाँ से पता चलेगा कि मतलब ये जो सब्जेक्ट आपने ऊपर देखे हैं ये सब सब्जेक्ट बीकॉम में थोड़ी पढ़ाए जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये सब आपके ही कोर्स सब्जेक्ट हैं, लेकिन एक ऑनर्स वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, क्योंकि बीकॉम वाले भी पढ़ते हैं, अपनी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप लोग अपनी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो फिर बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ से डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। ये सेमेस्टर 4th की बात है, सेमेस्टर 4th यानी सेकेंड ईयर में आप जब 4th सेमेस्टर में जाएंगे, यानी कि 3rd ईयर से पहले, तो आपको 6 to 8 वीक यानी कि 1.5 से 2 महीने का एक इंटर्नशिप, समर इंटर्नशिप करना पड़ेगा। इसमें होता क्या है कि आप एक कंपनी का डेटा कलेक्ट करेंगे और उससे रिलेटेड पूरी रिसर्च करते हैं। ये मतलब आपको प्रैक्टिकल एक तरीके से नॉलेज दिया जाता है, और इसका मार्क्स होता है 100 नंबर का, और ये टोटल आपका मार्क्स हो जाएगा 700 का। तो अभी तक आपने देखा होगा कि आपका 3rd सेमेस्टर जो हो रहा था वो 600 मार्क्स का हुआ, और जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर हुआ वो 6 मार्क्स का हुआ। बाकी जो 2nd सेमेस्टर हुआ वो 700 मार्क्स का, 4th सेमेस्टर हुआ वो 700 मार्क्स का। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि इसमें क्या करना है। इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ये पूरी क्लास करेगी, कोई आप अकेले करेंगे नहीं।
और ये टीचर आपका हेल्प करेंगे कि आपको किस कंपनी का लेना है डेटा। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी मर्जी वैसा कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग 5th सेमेस्टर की। 5th सेमेस्टर की फर्स्ट सब्जेक्ट आपको दिख गया होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट्री। ये चीज़ 100 नंबर का होता है। फिर इंडस्ट्रियल लॉ होती है। अब लॉ के बारे में तो भाई बहुत पढ़ाई जाती है, क्योंकि हर लॉ बहुत ज़रूरी है। आप जब तक लॉ नहीं जानेंगे आप कुछ भी गलती फ्यूचर में कर सकते हैं, इसलिए लॉ के बारे में, इंडस्ट्रियल लॉ, कंपनी लॉ, हर चीज़ के बारे में पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं तो कंज्यूमर बिहेवियर एंड एडवर्टाइजिंग मेथड। अब हर चीज़ आप कर ही लेंगे, आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन जब तक बेचने का तरीका नहीं पता है आपको, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कंज्यूमर किस तरीके का गुड खरीदता है, तो ये सब आप इस कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ेंगे। और एडवर्टाइजिंग मेथड एंड एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, किस तरीके से आपको एडवर्टीजमेंट करना है। नेक्स्ट है बिजनेस फाइनेंस। आपको फिर वही बिजनेस के फाइनेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा, कब क्या करना है आपको, कब कितना लोन लेना है, कब कितना। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा लोन ही लेना है, अब ऐसा भी नहीं है कि सारी अपनी ही पैसे लगा देनी है। तो कुल मिलाकर के सब कुछ डिटेल बताया जाएगा कि कब शेयर लेना है, कब क्या। और उसके बाद ये तो हो गए आपके 4 सब्जेक्ट 5th सेमेस्टर में। अब आता है असली बीकॉम ऑनर्स का मज़ा, कि वास्तव में आपको कौन सी सब्जेक्ट चूज करनी है। आपने सुना होगा कि बीकॉम ऑनर्स में एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है स्पेशलाइजेशन के लिए, तो वो है नेक्स्ट। अब ये है ग्रुप 1 एंड 2। ये ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 में अकाउंटिंग डिसीजन एंड एप्लीकेशन है, जिसमें स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग, पर्सनल फाइनेंस डिसीजन, ये दोनों 100 नंबर के होते हैं। 2 सब्जेक्ट हो गए, ये 4 ऊपर आपने देखा और 2 ये 600 हो जाएंगे। या फिर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो इसे छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए। आप नेक्स्ट ग्रुप बी चूज कर सकते हैं। ग्रुप बी चूज करेंगे तो फाइनेंशियल ऑपरेशंस एंड सर्विसेज आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। जब आप ये चूज करेंगे तो फिर इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन और सेकंड इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब किसे क्या चूज करना चाहिए। तो इसमें जिसको अकाउंट्स यानी न्यूमेरिकल जिसको अच्छे से आते हैं वो ये ग्रुप 1 चूज करेगा, और जिसको थ्योरी ज़्यादा पसंद होता होगा वो ग्रुप बी चूज करेगा। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। और उसके बाद एक और सब्जेक्ट इसमें लगता है, वो ये है, ये जो समर इंटर्नशिप होता है उसका इसमें 100 नंबर जुड़ता है। और बाकी जो फॉरेन लैंग्वेज ये होता है, ये आपको करना पड़ता है। लेकिन आपको बता दें कि ये 100 नंबर का होता ज़रूर है, लेकिन इसका क्रेडिट नहीं होता है। नो क्रेडिट आपने देख भी लिया होगा, तो इसमें इसका क्रेडिट नहीं होता है। इसमें कोई नंबर वगैरह इसका नहीं जुड़ता है। 100 नंबर का होता ज़रूर है। आपको एक या तो जर्मन लैंग्वेज या फिर फ्रेंच लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज का कोर्स कराया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। बाकी उसका नंबर नहीं जुड़ता है। तो ये टोटल 7 सब्जेक्ट हो जाएंगे। ये देख सकते हैं जो समर इंटर्नशिप आप करेंगे, ये जो समर इंटर्नशिप आप 4th सेमेस्टर के लास्ट में करेंगे, उसके बारे में पूछा जाएगा। उसका रिपोर्ट तैयार करके लाएंगे तो उसका 100 नंबर होता है। उससे वाइवा पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, तो उसके 100 नंबर होते हैं। बाकी अब लास्ट सेमेस्टर जब आप पास आउट होने वाले रहेंगे तब की बात कर लेते हैं। अब इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट जो वो है सब्जेक्ट है, वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया। आपको टैक्स के बारे में टोटली इंडिया के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद बिजनेस पॉलिसी के बारे में बताया जाएगा, गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स के बारे में बताया जाएगा। फिर कंटेम्प्रेरी ऑडिट के बारे में बताया जाएगा, कौन सी ऑडिट कैसे की जाती है। और ये चार सब्जेक्ट हो गए, और बाकी बचे 2। तो फिर आपको ऑप्शन वही अकाउंटिंग डिसीजन एप्लीकेशन या तो चूज कर लीजिए, या फिर फाइनेंशियल ऑपरेशन एंड सर्विसेज चूज करिए। अगर आप अकाउंटिंग चूज करेंगे तो ये 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और बाकी अगर आप फाइनेंशियल ऑपरेशंस एंड सर्विसेज चूज करेंगे तो आपको ये 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड नेक्स्ट सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो फिर से वही सेम कहानी आ जाएगी कि ये अगर आप तब चूज करेंगे जब आपका न्यूमेरिकल यानी कि क्वेश्चन करने में मज़ा आता होगा, जब आपको पता है कि आंसर हमसे आ जाएगा, तो ये आप चूज कर लेंगे। और ये आप तब चूज करेंगे जब आपको लिखने में, याद करने में अच्छा लगता होगा। बस बात ये हो गई। अब आगे बात कर लेते हैं कि एक होता है वाइवा।
ये वाइवा क्या होता है, तो ये वाइवा में आपके बाहरी टीचर आते हैं, ये 100 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं और ये भी टोटल 700 सब्जेक्ट का हो जाएगा, क्योंकि 4 ये और 200 ये, या तो आप ये चूज करिए या तो आप ये चूज करिए, और फिर 200 और फिर 100 नंबर का ये, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 700। अब टोटल अगर बात करें पूरे बीकॉम की, तो टोटल बीकॉम आपके 4000 नंबर के हो जाते हैं, ये देख सकते हैं 4000 नंबर के बीकॉम हो जाएगा। तो 4000 नंबर के बीकॉम होंगे। अब नीचे एक नोट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ये है, इन थर्ड ईयर ऑफ बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम सेमेस्टर 5th and 6th द स्टूडेंट विल हैव टू चूज एनी वन ग्रुप ऑफ द गिवन टू ग्रुप ए एंड बी। जैसा कि मैंने ऊपर ही आपको डिस्कस कर दिया था कि ग्रुप ए में अकाउंटिंग डिसीजन एंड एप्लीकेशन होगा, एडीए जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, और ग्रुप बी में फाइनेंशियल ऑपरेशंस एंड सर्विसेज, एफओएस यानी फाइनेंशियल ऑपरेशंस एंड सर्विसेज होगा। तो ये फिर से वही बता दूं कि इसमें अकाउंटिंग जिसका स्ट्रांग होगा, जिसको न्यूमेरिकल आता होगा वो करेगा, और जिसको थ्योरी आता होगा वो ये करेगा, आपके ऊपर टोटली डिपेंड रहता है। नेक्स्ट नोट, जो इम्पोर्टेंट नोट है वो ये है, द स्टूडेंट हैव टू गो अंडर समर इंटर्नशिप फॉर 6 to 8 weeks इन द मंथ ऑफ मे एंड जून। After 4th semester, the Viva, WOS and summer internship report will be held along with the 5th semester examination। फिर वही मैंने ऊपर बताया कि 5th सेमेस्टर में आपका जो चीज़ आपने 4th सेमेस्टर के लास्ट में किए होंगे वही 5th सेमेस्टर में आपका उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिपोर्ट तैयार किया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको समझ। अब कोई भी डाउट हो, फ्री हो करके आप पूछ सकते हैं, तुरंत हमको कमेंट कीजिएगा, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। कुछ भी अगर आप बीकॉम के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं बीकॉम के बारे में भी पूरी डिटेल बता दूंगा कि उसमें क्या होता है। और आप एक लास्ट ये बता दूं आपको कि कौन सा सही रहेगा, बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप फ्री हैं। लेकिन जितना बीकॉम ऑनर्स आप सोचते होंगे कि बहुत टफ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लगभग दोनों की, हाँ दोनों के बराबर तो नहीं है भाई, ये बात तो है, दोनों में से अगर बराबर की बात की जाए तो ये टफ है। लेकिन अब क्या उतनी टफ है, तो नहीं, बिल्कुल उतनी टफ नहीं है जितनी सोचा जाता है। अब इसमें आपको मैथ फर्स्ट सेमेस्टर में, सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ है, तो उसको थोड़ी सी अगर मतलब घर पे अगर 10 मिनट, मैं कह रहा हूँ रेगुलर 10 मिनट देंगे, 10 मिनट से ज़्यादा 15 मिनट मान लीजिए, 15 मिनट भी देंगे तो वो निकल जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो बहुत लंबा ना करते हुए चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।